47 साल के राजनीतिक करियर में बाबा सिद्दीकी ने रिश्ते और नाम खूब कमाए थे, लेकिन उनकी हत्या के बाद कई सवाल खड़े हैं। क्या सलमान खान से नजदीकी के चलते बाबा सिद्दीकी की मौत हुई? क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी का कत्ल किया है, या किसी आपसी रंजिश के चलते उनकी हत्या की गई? वजह कोई भी हो, लेकिन विधानसभा चुनाव के बनते माहौल के बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या ने मुंबई की सियासत और सिनेमा दोनों को हिलाकर रख दिया है। गाड़ी में बैठे थे, जा रहे थे और तभी ये लोग आए और इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। महीने से दो आदमी उधर आके रहते और पुलिस को पता नहीं चलता है किस काम के लिए आए हैं, वो रोज जाते किधर है। ऐसे लोगों की जान सुरक्षित नहीं है तो यह सरकार आम आदमी को सुरक्षा क्या देगी? बाबा जाना ये हमारे लिए एक फैमिली मेंबर घर से चला गया, ऐसे हमें लगता है। आदरणीय बाबा सिद्दीकी साहब जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। सियासत में सबसे दोस्ती, सिनेमा में सबके यार, मुंबई राजनीति का चमकदार चेहरा, मुंबई की पार्टियों में सेलिब्रिटी जैसा स्टेटस, जियाउद्दीन अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ बाबा सिद्दीकी की हत्या ने मुंबई की शांत हो चुकी आबो हवा में एक बेचैनी सी बढ़ा दी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले सिनेमा के सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग, एक के बाद एक वारदातों ने ये सवाल उठाए हैं कि क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खौफ फिर लौट रहा है? त्यामुळे अशा प्रकारची जी काही घटना घडली आहे त्यांनी आम्हाला सगळ्यांनाच धक्का बसलेला आहे। आता या केसमधले 2 आरोपी पकडलेले आहेत, त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन चाललेलं आहे। काही धागेदोरे त्यातले मिळत आहेत, काही अँगल्सही त्याच्यामध्ये लक्षात येत आहेत, पण त्या संदर्भात आता लगेच बोलणं योग्य होणार नाही। बिहार के गोपालगंज में पैदा हुए लेकिन मुंबई में अपनी जिंदगी गुजार चुके बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या ये लॉरेंस बिश्नोई के बदले की एक कड़ी है? क्या सलमान से दोस्ती की वजह से गई बाबा की जान? क्या वाकई अब सलमान खान के लिए खतरा बढ़ गया है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर अगला कौन? घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं। एक तथाकथित पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी माहौल को गर्म कर रही है। ये हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी, फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बांद्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूँ कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है। ये हत्या का मकसद और हत्यारों की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी, लेकिन एक बात साफ है कि हत्या एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग
यानी सुपारी देकर कराई गई थी। क्राइम ब्रांच की जांच के दायरे में कई राज्य शामिल हैं। मुंबई हत्या की जगह, उत्तर प्रदेश 2 हत्यारे जहां से आए, हरियाणा तीसरा शूटर जहां से आया, गुजरात जहां की जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है, मध्य प्रदेश कई जगह सबूत जुटाए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है। और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुंबई की राजनीति में बाबा सिद्दीकी बड़ा नाम है। उनकी मौत के बाद से सुपुर्द खाक तक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर कई बड़े सिनेमाई सितारों का तांता उनके घर अंतिम दर्शन के लिए लगा रहा। कभी कांग्रेस की राजनीति से कदम बढ़ाए थे, अब एनसीपी अजित पवार गुट के बड़े नेता थे बाबा सिद्दीकी। उनकी मौत की वजह तलाशी जा रही है, लेकिन कानून व्यवस्था पर भी सवाल बड़े हैं। कत्ल की प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के एक मूवमेंट की जानकारी इकट्ठा कर रखी थी। वो कितने बजे कहां जाते थे, किससे मिलते थे, ये सारी जानकारी उनके पास थी। हत्या का दिन भी दशहरे का चुना गया, जब पटाखों के शोर में गोलियों की आवाज दबने का हत्यारों को फायदा मिल सके। चार हमलावर, पटाखों की आवाज का शोर, 9.9 mm की एडवांस्ड पिस्टल। ये तीनों बातें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि शनिवार की रात को बाबा सिद्दीकी की हत्या की लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई थी। साजिश इस तरह रची गई कि बाबा सिद्दीकी को घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा सके और वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से मौके से फरार हुआ जा सके। यहां तक कि कातिलों ने ऑटो का भी इस्तेमाल किया ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। बाबा सिद्दीकी बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास शनिवार रात करीब 9:30 बजे अपने बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकले थे। तभी एक ऑटो से शूटर आए और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। चारों ने मुंह पर रूमाल बांधा हुआ था। उन्होंने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की। इनमें बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी, 2 गोलियां पेट में और 1 सीने पर लगी। 2 गोलियां बाबा की कार पर भी लगी। बाबा के साथ मौजूद शख्स के पैर में भी 1 गोली लगी। जिस जगह ये घटना घटी, हम इस वक्त वहीं पर हैं। यहीं पर बाबा सिद्दीकी शाम को अपने ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, तभी अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस की टीम है वो जांच कर रही है। 6 राउंड्स यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि जिन पर निशान लगाया गया है। 6 गोलियों के शेल्स जो हैं वो अभी भी आपको साफ तौर पर दृश्यों में देख सकते हैं। किस तरीके से गोलियां चलाई आप देख सकते हैं। कितना दर्दनाक और बड़ा यह हादसा होगा। इतना ही नहीं, जिन 2 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया था उनमें से एक के पास 2 भरी हुई मैगजीन भी पुलिस को मिली है। यानी कि हमलावर पूरी तैयारी में आए थे। ये सोचा समझा हमला था, प्री प्लानिंग की गई थी। जाहिर तौर पर इस जगह की रेकी भी की गई होगी और जिसके बाद इस हमले को जो अंजाम दिया गया। पुलिस से फिलहाल ये जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच के पास चली गई है और अब क्राइम ब्रांच की टीम जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी मिली हुई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूर्व मंत्री थे। कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले ही उनको धमकी मिली थी। हमले के वक्त उनके साथ 2 कांस्टेबल भी थे, लेकिन कोई कुछ पता कर पाता इससे पहले ही हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। जिस जगह पर हत्या की गई वहां पर पास में ही दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। जबरदस्त आतिशबाजी चल रही थी और आतिशबाजी के दौरान फायरिंग शुरू हुई। जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है वो बैंड्रा ईस्ट का एरिया आता है और वहां पर उनकी ऑफिस है।
9:15 बजे का ये समय था और वहां पर पास ही एक दुर्गा पंडाल है और वहां पर विसर्जन के दौरान फटाके जलाए जा रहे थे और वहां पर जैसे ही वो फटाके जलाए जा रहे थे उसी बीच ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई। सोर्सेज का कहना है कि 25 से 30 दिनों तक लगातार बाबा सिद्दीकी पर नजर बनाई जा रही थी, रैकी किया जा रहा था। 2 आरोपी ऐसे गिरफ्तार हुए कि जैसे ही उन्होंने फायरिंग की आसपास के लोगों को पता चला और दुर्गा पंडाल का जो विसर्जन हो रहा था, विसर्जन के लिए मुंबई पुलिस का वहां पर बंदोबस्त था और वो मुंबई पुलिस के बंदोबस्त के अधिकारियों ने उन 2 आरोपी को पकड़ा, लेकिन एक फरार होने में कामयाब हो गया। अब फिलहाल जिस तरीके से पता चल रहा है कि ये पूरी की पूरी घटना एक सुपारी किलिंग है, यानी कि प्रॉपर टिप ऑफ दी गई थी, एक सुपारी दी गई थी कि बाबा सिद्दीकी को किस तरीके से फॉलो करना है, रैकी करनी है, वो कहां कहां जा रहे हैं, कहां कहां पर पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, कौन सी ऑफिसेज जा रहे हैं और पूरी तरीके से उसको फॉलो करके और जब परफेक्ट मौका मिले ऊपर से उनको ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर आने के बाद बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा गया है। बाबा सिद्दीकी पर हमले के बाद चारों आरोपी वहां से भाग गए। 50 मीटर आगे निकले ही थे कि पब्लिक ने एक आरोपी को पकड़ लिया। दूसरे आरोपी ने एक गार्डन में छिपने की कोशिश की, लेकिन वो भी पकड़ा गया। तीसरा भागने में कामयाब रहा। कल यहीं थे, क्या हुआ था और क्या देखा आपने? हम उधर खाना बना रहे थे, उधर से भाग के आया होएगा, तब तक पुलिस वाले आए, बोले चोर भाग के आया, इसलिए आया हम लोग तो देखा, तो 1 बार 2 बार देखा, नहीं देखा, बाद में देखा तो वहाँ अंदर बैठा था, तो मिल गया, पकड़ा गया। कौन अकेला था या उसके साथ कोई और था? और उसके साथ कुछ सामान देखा आपने? उसके हाथ में कुछ देखा? उसके साथ में कुछ नहीं देखा, उसके साथ में बैग था, साहब लोग बैग ले लिए। अच्छा। और इसके अलावा कुछ हथियार या कुछ और चीज आपने देखी? उसमें क्या था हथियार मैं नहीं देखा, वो लोग बोले हथियार है इसमें। गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर पड़े। लोग उनको उठाकर लीलावती अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अब इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच और एंटी एक्सटॉर्शन सेल करेगी ताकि मामले को सुलझाया जा सके। घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्यों ऐसा कोई सस्पिशियस एक्टिविटी पुलिस ऑफिशियल ने पकड़ में नहीं आया? इतने लोगों का लगातार रैकी करना, उनके घर पर, उनके दफ्तर पर, उनके पॉलिटिकल ऑफिस पर अगर जो इस तरीके की रैकी चल रही थी, भाड़े पर आकर बाहर के स्टेट में से यानी कि यूपी और हरियाणा से वो भाड़े पर आकर यहाँ पर रह रहे थे, इस तरीके की रैकी कर रहे थे, तो कभी भी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी पुलिस के हाथ क्यों नहीं आई? क्या ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है? ये एक बड़ा सवाल ऑपोजिशन लगातार उठा रही है। पुलिस ने कहा है ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। जांच एजेंसियों के सामने सवाल यही है कि इस हत्याकांड के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? हत्या का मोटिव क्या था? क्या ये पर्सनल रंजिश थी या फिर राजनीतिक, या फिर इसके पीछे कारण कुछ और था? इस हत्या की जिम्मेदारी का बिश्नोई गैंग का फेसबुक पोस्ट भी वायरल है। हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल जांच जारी है।